नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पहलगाम हमले की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस हृदय विदारक घटना ने सभी का दिल दुखी कर दिया। इसी घटना पर हम चर्चा करते हैं। हमारे चैनल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य शेखर बहुगुणा से प्रयागराज मंडल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से खास बातचीत। नमस्कार। आज जो देश में पहलगांव का जो मुद्दा चल रहा है, उसी मुद्दे पे आज हम प्रयागराज के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शेखर बहुगुणा के साथ बैठे हैं, जो राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं उत्तर प्रदेश में। आइए चर्चा करते हैं कि जो पहलगांव में ये घटना घटी है, उसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। बहुत दुखद है, पूरा देश दुखी है। दुखी होने के साथ साथ गुस्सा है कि जिस तरीके से पर्यटकों के साथ, निहत्थे लोगों के साथ, बच्चों के साथ वहाँ आतंकवादियों ने एक कांड किया है, वो हम ही लोग नहीं, पूरा विश्व इसकी निंदा कर रहा है। जहाँ तक प्रश्न उठता है, इस तरह की घटना घटित हुई और वहाँ जिस तरीके से आतंकवादियों ने लोगों से पूछ के धर्म जाति की बात करके और उस तरह मारा गया, ये पहले कभी नहीं हुआ। आतंकवादी हमले बहुत हुए, लेकिन ये पहली बार इस तरह की घटना घटित हुई है। तो ये एक ऐसी घटना है जो पूछ के मारा जा रहा। देखिए, ये घटना जो पूछ के मारा जा रहा है, इसको मैं एक तरीके का एक रिएक्शन भी कह सकता हूँ, क्योंकि कई बार आतंकवादी हमले हुए लेकिन कभी इस तरह पूछ के नहीं मारा गया। ये भी नहीं कहा गया कि तुम हिंदू हो तो कलमा पढ़ो, क्योंकि भारतवर्ष में भी कुछ ऐसी लोग हैं जो कि मुस्लिम समुदाय के भी लोगों से उनको मार के पीट के हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं। ये हुआ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक रिएक्शनरी मैटर बन सकता है, क्योंकि इससे पहले आज तक मेरा साफ कहना है, पूरा देश सरकार के साथ है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, विपक्ष के नेता कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी, सब ने सर्वदलीय बैठक में सरकार को ये पूरा सहयोग दिया कि जो निर्णय वो करेंगे उसमें पूरा देश, पूरा विपक्ष उनके साथ, निर्णय उनको करना है। लेकिन साथ ही साथ हम एक चीज कहेंगे, घटना के बाद जो भी निर्णय सरकार कर रही है, चाहे सिंधु जल रोक रही है, चाहे पाकिस्तान के नागरिकों को वापस भेज रही है, जो भी कर रही है वो उनका निर्णय। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि क्या जो लोग इस चूक के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई। मैं उदाहरण के तौर पे 2008 में जब 26/11 हुआ था, कांग्रेस में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, गृह मंत्री पाटिल साहब थे, शिवराज पाटिल जी, NIA के चीफ नारायणन साहब थे। जब घटना घटी तुरंत उसके बाद जो है गृह मंत्री और नारायणन जी का NIA के चीफ का इस्तीफा दे दिया गया। आज क्यों नहीं जो चूक के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। हमें उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब से अपना कार्यक्रम छोड़ के आएंगे तो सीधे कश्मीर जाएंगे, क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि कश्मीर की जनता खुल करके पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। नेता विपक्षी दल कांग्रेस के राहुल गांधी जी अमेरिका की यात्रा छोड़ के आए तो वो श्रीनगर, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को श्रीनगर जाना चाहिए था, ना कि बिहार। सर्वदलीय बैठक में उनको स्वयं बैठना चाहिए। जब पूरा राष्ट्र, पूरा विपक्ष, पूरी पार्टियां सब आपके साथ खड़े हैं, तो आपको उनका सम्मान करते हुए उस बैठक में रहना चाहिए, ना कि बिहार। ये मेरा साफ कहना है। और जो भी निर्णय सरकार करेगी, पाकिस्तान की तरफ से हम देख रहे हैं टीवी पे, चैनल्स में, कि 130 एटम बम इंडिया के लिए रखे हुए, भारत के लिए,
प्रधानमंत्री के खिलाफ उल्टा सीधा बोला जा रहा है। लेकिन भारत सरकार से कोई भी पाकिस्तान या उनके इस प्रकार के बयानों का खंडन या प्रतिक्रिया मैंने तो नहीं सुनी। अगर आपने सुनी तो बताइए। ये इतनी बड़ी घटना है देश भर की, इसमें जो है सरकार की सुरक्षा के दृष्टि में आप क्या कहें? देखिए, सुरक्षा, ये बॉर्डर एरियाज है, हमेशा बॉर्डर एरिया की सुरक्षा जो है वो फौज के ही तहत की जाती है। इस पूरे कांड में माना भी सरकार ने माना, गृह मंत्री जी ने भी मांगा, विपक्ष के सर्वदलीय बैठक में माना कि चूक हो गई। तो चूक किसकी थी? इंटेलिजेंस की थी, मिलिट्री की थी, गृह मंत्रालय की थी, उपराज्यपाल सिन्हा साहब की थी, या वो कौन लोग थे जिन्होंने रेकमेंड किया कि जहाँ भी 2000 पर्यटक स्थल जाएं पर्यटक जाएं वहाँ एक भी पुलिस वाला ना रहे? किसने ये प्रस्ताव करके हटवाया और किसके निर्णय से ये निर्णय किया गया कि इतना बड़ा 2000 आदमी जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक भी मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एक थाने की पुलिस वाला भी नहीं। मतलब छोड़ दिया गया कि आप लोग जाइए और भ्रमण कीजिए। जबकि एक हफ्ते पहले से पाकिस्तान के जनरल मुनीर साहब हिंदुस्तान को बलूचिस्तान के जितने भी वहाँ कांड हो रहे हैं उसके लिए भारत सरकार को दोषी बना रहे थे और साथ में कह भी रहे थे कि हम कश्मीर पे इसका जवाब देंगे। विपक्ष ने ये बात सरकार से नहीं कही। अरे जब ओपनली आ रहा है तो उसमें कहने की क्या बात है? क्या इंटेलिजेंस ने या डोभाल साहब ने क्या नहीं सुना मुनीर साहब ने क्या बोला? या रक्षा मंत्रालय ने नहीं सुना? जब हम सुन सकते हैं, जब उनके मंत्री लोग जो है धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास एटम बम है इंडिया के लिए, तो क्या सरकार नहीं सुन रही? उसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए, विदेश मंत्रालय को देना चाहिए, रक्षा मंत्रालय को देना चाहिए, ना कि विपक्ष को देना चाहिए। तो मेरा साफ कहना है, दुखद घटना है, कैंडल मार्च हो रहे हैं, जनता भी कर रही है, विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन जो 2-3 चीजें हो रही उस पर तुरंत जो कश्मीरी छात्रों को देहरादून हो, चंडीगढ़ हो, हर जगह जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ जो लड़कों के साथ मारपीट हो रही है उनको तुरंत कहा जा रहा है भागो कश्मीर। इसको रोकना चाहिए और जो लोग दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई उन मुख्यमंत्रियों को करनी चाहिए, मेरा आग्रह है। जिससे कि कश्मीर की जनता जो इस वक्त भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है उनको एक जो है मदद मिले, ना कि नाराजगी पैदा हो। तो आपकी कांग्रेस पार्टी ने इन शहीदों के लिए कुछ कैंडल मार्च निकाला? हाँ बिल्कुल निकाला है, कैंडल मार्च निकले हैं, हर जगह चीज हुई है। राहुल गांधी जी दिल्ली में कैंडल मार्च, ऑल इंडिया में हर जगह निकला है, यूपी में निकला है, जिलों में निकला है और सब लोग उसमें रहे। मेरा कहना ये देखिए, हम विपक्ष जो कर सकता है, जनता जो कर सकती है वो कर रही है, करना सरकार को। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। जब 71 में बांग्लादेश हुआ तो इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और अटल जी विपक्ष के नेता थे। प्रधानमंत्री स्वयं अटल जी के घर चली गई, जो कि अटल जी की किताब में मेंशन है, और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने आके साथ की बात की, देश के हित की बात की, और उस वक्त के विपक्ष के नेता अटल जी ने कहा आप अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी इनको देखिए, भारत आपके साथ खड़ा है। तो वो प्रधानमंत्री और वो विपक्ष के नेता का जो संवाद हुआ, अगर वही इस वक्त मोदी जी के और विपक्ष के उस सर्वदलीय बैठक में हो गया होता तो एक बहुत मजबूती मिलती और उससे एक मैसेज भी पाकिस्तान को जाती कि भारत के प्रधानमंत्री के पीछे 140 करोड़ की नहीं, पूरा विपक्ष भी खड़ा। जैसे इंदिरा जी के साथ उस वक्त अटल जी एकदम अटल के तरह कर
पूरा विपक्ष था। तो कुछ इतिहास से सबक भी लेना चाहिए। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, और अक्लमंद वो है जो कि इतिहास से सबक लेके भविष्य को। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी शासन है और प्रदेश में केंद्र में भाजपा सरकार है, उसके बाद भी इस तरह ये घटना घटित रही है, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, इस वक्त पूरा देश एक चीज देख रहा है। वो देख रहा है पुलवामा, उसने देखा है, वो पहलगाम देख रहा है। और पहलगाम में निहत्तों को जिस तरह मारा गया है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इस वक्त हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे योगी जी की या बीजेपी की या सरकारों की। हम एक बात करेंगे कि कोई जो भी निर्णय भारत सरकार लेगी, कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष, पूरा देश की जनता उनके साथ खड़ी है। निर्णय उनको लेना है। और जहां तक मैंने बताया, जिस तरह कश्मीरी लड़कों के साथ जो ये कार्य हो रहे हैं, जहां जहां हो रहे हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को सख्त आदेश देके जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं कश्मीरी लड़कों को पीटने का, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम करना चाहिए। ये मेरा आग्रह है। देश के प्रधानमंत्री अभी तक उस घटना स्थल पर पहुंचे नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे? दुखद है। आप देख रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेखर भगोड़ा जी हैं, जो अपनी बातों से पहलगांव की उस जो घटना में बहुत ही दुखद है और देश के प्रधानमंत्री वहां नहीं गए उस स्थल पे, उसको भी दुखद बताया। कहीं न कहीं सुरक्षा में और उस डिपार्टमेंट के लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन उनको दोषी नहीं बनाया जा रहा, बताया जा रहा है। ये इनका एक प्रश्न है। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज चैनल, प्रयागराज में सुशांत त्रिपाठी। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।